नमस्कार साथियों, मैं अनीता चेची पलवल हरियाणा से आप सभी को युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, भारत सरकार प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। अध्यात्मवेता, दार्शनिक चिंतक और सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने वाले थे स्वामी विवेकानंद जी। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल में हुआ। उनके पिता का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे बचपन में बड़े ही शरारती और तीव्र बुद्धि वाले बच्चे थे। उनके पिता कोलकाता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी धार्मिक विचारों वाली गृहिणी महिला थी। उनके पिता चाहते थे कि नरेंद्र बड़ा होकर पश्चिमी संस्कृति को अपनाए, परंतु नरेंद्र के मन में तो कुछ और ही था। वो परमात्मा को प्राप्त करने की अभिलाषा से जगह जगह घूम रहे थे। साथियों, जब थोड़े से बड़े हुए नरेंद्र, उनके पिता की मृत्यु हुई। इसी बीच उनके ऊपर पूरी गृहस्थी का भार आ गया। उन्हें जगह जगह रोजगार के लिए घूमना पड़ा। इसी बीच वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले। उन्होंने उनसे कहा, क्या आपने परमात्मा को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ, मैंने परमात्मा को देखा है। मैं तुम्हारे भीतर परमात्मा देखता हूँ। उनके इस शब्द से वो उनके शिष्य हो गए। कुछ दिन बाद उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और उनका नाम विवेकानंद हो गया। 11 सितंबर 1893 को जब अमेरिका के शिकागो शहर में धार्मिक सम्मेलन हुआ, उसमें विवेकानंद भारत से गए। वहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग अपने धर्म की बात करने के लिए आए थे। जब वो वहाँ गए, उन्हें वहाँ पर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग उनके पीछे डंडा लेकर भागे उनकी वेशभूषा को देखकर। जिस समय सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, उस समय सभी बड़े बड़े पर्चे लेकर अपने साथ आए थे, परंतु विवेकानंद के पास कोई भी पर्चा नहीं था। वो सिर्फ माँ सरस्वती का ध्यान कर रहे थे और जैसे ही वो खड़े हुए, उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, पूरे हॉल में 2 मिनट तक ताली बजती रही। वहाँ लगभग 7,000 व्यक्ति थे और उन्होंने उन लोगों को बताया कि मैं एक ऐसी संस्कृति से संबंध रखता हूँ जो वसुधैव कुटुंब की भावना अपने भीतर रखती है। हम सहनशीलता और स्वीकृति का पाठ देश को पढ़ाते हैं। हम सभी को अपनाते हैं। जिस तरह से सारी नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह से सभी धर्मों के लोग हमारे भीतर, हमारे देश में समा जाते हैं। भौतिकतावाद की ऐसी संस्कृति में अपने देश का परचम लहराया था स्वामी विवेकानंद जी ने। साथियों, जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस बीमार हुए, तो स्वामी जी अपने पूरे परिवार को छोड़कर उनकी सेवा में लग गए। उन्होंने पूरी तरह से उनकी सेवा की। हालांकि दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग थे। रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के भक्त थे और स्वामी विवेकानंद सभी धर्मों को मानते थे। वो सर्वधर्म समभाव की भावना से वैदिक संस्कृति और वेदांत दर्शन को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने उनकी याद में 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में की। वो कहते थे कि व्यक्ति को जागना चाहिए और जाग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। 4 जुलाई 1902 को
अपने ही बेलूर मठ में जब वो समाधि में थे, ब्रह्मरंध्र को भेद कर उन्होंने महासमाधि ली। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। साथियों, हमारे देश की 25 करोड़ आबादी युवा आबादी है। हम पूरी दुनिया में सबसे युवा देशों में आते हैं। ये युवा आबादी यदि सच्चे और अच्छे मार्ग पर चले, उनके दिखाए मार्ग पर चले, तो हम पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। 15 से 30 वर्ष की आयु के 25 करोड़ युवा भारत में हैं, जो कि पूरी दुनिया का 18% होता है। इतनी बड़ी आबादी का देश और इतनी युवा शक्ति का देश पूरी दुनिया में नहीं है। परंतु इसके साथ साथ हमारे देश के युवाओं के सामने कुछ समस्याएं हैं। बेरोजगारी और अन्य समस्याएं जिनसे वो ग्रसित हैं। इन सब पर ही विजय प्राप्त करके हमारे युवा आगे बढ़ सकते हैं। सभी युवाओं को सबसे पहले अपने भीतर, अपने ध्यान की अवस्था में जाग कर आगे बढ़ना है, अपने ऊपर वर्क करना है। तभी हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप हमें यही संदेश देता है कि उन्होंने पूरी सृष्टि को अपने भीतर समाया हुआ है। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मानव संस्कृति, मानव जाति सबसे बड़ी जाति है और इसकी रक्षा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा कर्म है। साथियों, मैं विश्व शांति और वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हमें मिलजुल कर मानव जाति को बढ़ाना है, मिलजुल कर मानव जाति की रक्षा करनी है। आज वैश्विक महामारी के बीच जहाँ पर एक निराशा का माहौल है, यदि हम सकारात्मक रवैया अपनाएं तो हम एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब भारत विश्व पटल पर फिर से अपनी छवि सभी के सामने दिखाएगा। मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहती हूँ कि सभी भेदभावों को भुलाकर वो देश की उन्नति में ध्यान दें। जो आपसे निर्बल हैं उनकी रक्षा करें, जो लोग कमज़ोर हैं उनकी रक्षा करें, उनका सहयोग करें, उनका शोषण ना करें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। इस ऊर्जा को विध्वंसक रूप में ना अपनाकर सृजनात्मक रूप में अपनाइए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।